नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 11वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 11वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से फिलिप्स, सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में देखा जाए तो बेंगलुरु की शुरुआत काफी धीमी रही, जहां पर चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद के खिलाफ मैदान में मौजूद विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने जरूर आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों खलील अहमद की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो पाए और इस पहले ओवर में महज 5 ही रन बटोर पाए। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी ने अपने अनुभव का पूरी तरीके से फायदा उठाया और कभी अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंद पर दोनों ही बेंगलुरु के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी महज 6 रन बनाने का मौका बेंगलुरु की टीम को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पहले ही ओवर से अब चेन्नई के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध के रखा, जहां पर कोहली और सॉल्ट ने बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंदबाजी इतनी तूफानी तरीके से देखने को मिल रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज अब तक एक भी चौका अपने नाम करने में सफल नहीं हो पाए थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर खलील अहमद ने एक बार फिर अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कभी विराट कोहली तो कभी फिल सॉल्ट को तंग करते हुए इस ओवर में भी मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों, देखते ही देखते अब 3 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और इन 3 ओवरों में काफी शर्मनाक बल्लेबाजी बेंगलुरु की ओर से देखने को मिली थी, क्योंकि अब तक बेंगलुरु महज 17 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। परंतु दोस्तों, अभी पावर प्ले के 3 ओवर बचे हुए थे। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो किसी भी हाल में अब बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करना जरूरी था। और दोस्तों, अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने अपना असली अंदाज दिखाया और नो लुक शॉट ऑफ साइड की ओर जड़ते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और पहली बार बेंगलुरु के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। वही दोस्तों, छक्का जड़ने के बाद कोहली यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर भी अपना हाथ खोला और सामने की ओर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इस ओवर को पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में किया। बता दूं, अपने खुद के दम पर इस ओवर में कोहली ने करीबन 12 रन बटोरे। दोस्तों, पिछले ओवर में काफी बुरी तरह कोहली ने गेंदबाजी पर मौजूद मैट हेनरी की पिटाई की थी। इस कारण मैच के अगले यानी 5वें ही ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को। और दोस्तों, अंशुल कंबोज ने भी आते ही कप्तान गायकवाड़ का फैसला सही साबित करके दिखाया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने ऑफ साइड की ओर उनको एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु मानो जैसे अंशुल कंबोज को कोहली का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही अपनी पटकी हुई गेंद पर अंशुल कंबोज ने किंग विराट कोहली को फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका बेंगलुरु को दे दिया। आपको बता दें, आज कोहली टीम के लिए कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही बेंगलुरु का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि कोहली का विकेट मतलब कोहिनूर चेन्नई के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल। बता दूं, भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली का कीमती विकेट चेन्नई ने अपने हित में किया, लेकिन इसके बावजूद ओवर की चौथी गेंद पर दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने पीछे की ओर अपना बल्ला खोला और कट लगाते हुए विकेट कीपर संजू सैमसन के बगल से शानदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों,
पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बेंगलुरु के पास अब बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए चेन्नई की ओर से तूफानी गेंदबाज खलील अहमद, जिन्होंने एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और पहली 5 गेंदों पर फील्ड साल्ट को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे तैसे ओवर की अंतिम गेंद पर ऑफ साइड की ओर फील्ड साल्ट ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला खोला और जोरदार चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक एक संभली हुई शुरुआत बेंगलुरु को इस पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद देवदत्त पडिक्कल और फील्ड साल्ट को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज का इस बार आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज फील्ड साल्ट ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ साइड की ओर 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ पुल लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, इस बार अंशुल कंबोज का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए। दोस्तों, धीरे धीरे अब देखा जाए तो बेंगलुरु की रनों की रफ्तार तेज होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का समाचार लेने के बाद अगले ओवर में फील्ड साल्ट ने गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक छक्का अपने नाम कर डाला। परंतु बता दूं, छक्का आने के बाद नूर अहमद की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका बेंगलुरु की टीम को दिया। दोस्तों, एक छोर से भले ही फील्ड साल्ट खराब गेंदों का समाचार लेते हुए समय समय पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अभी तक देवदत्त पडिक्कल का बल्ला पूरी तरीके से खामोश था। ऐसे में रन रेट को बढ़ाना था तो आवश्यकता थी दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल भी अपना हाथ खोलें। और दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिला। मैच के 9वें ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ पहली 2 गेंदों को सम्मान देने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर उड़ता हुआ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को बेंगलुरु के हित में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, विराट कोहली का कीमती विकेट गिर जाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी फील्ड साल्ट और देवदत्त पडिक्कल के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर रहे थे, लेकिन बुरी गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचा रहे थे। इस कारण जल्द ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली लगने लगा। अब यह जोड़ी यहां से जरूर एक विशाल लक्ष्य की ओर बेंगलुरु को ले जाएगी। परंतु दोस्तों, तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने मैदान में अपने पहले ही ओवर में धमाल मचा डाला और पहली 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे फील्ड साल्ट को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद नूर अहमद के हाथों कैच आउट करवाते हुए और एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, फील्ड साल्ट चेन्नई के खिलाफ 30 गेंदों में 46 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बेंगलुरु का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों के चेहरे पर अब चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे रजत पाटीदार। परंतु दोस्तों, पाटीदार अपना हाथ खोलते उससे पहले ही विकेट चटकाने वाले शिवम दुबे के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने अपना असली अंदाज दिखाया और अपर कट की तरह शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर जोरदार चौका जड़ दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर साथ निभा रहे नए बल्लेबाज पाटीदार ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। और दोस्तों, इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल कर रख दिया। जी हां, क्योंकि नूर अहमद को धोने के बाद मैच के अगले यानी 13वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने समाचार लिया। शिवम दुबे का जहां पर दूसरी गेंद पर पुल की मदद से पाटीदार ने तो एक छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद रनों की बरसात करते हुए नजर आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अगली 4 गेंदों पर मैदान में आतंक मचा डाला और अगली 4 गेंदों में से 2 गेंदों को चौके में तब्दील किया, तो वही एक गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला।
बता दूं, शिवम दुबे का यह ओवर काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने 23 रन लुटाए। दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भले ही एक वक्त बेंगलुरु मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन अचानक पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने अब गियर बदलने शुरू कर दिए थे, जिस कारण हर रन के साथ पूरा स्टेडियम अब बेंगलुरु के प्रशंसकों से गूंजता हुआ नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। अगले ओवर में एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाज जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए। मैट हेनरी का आते ही पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रजत पाटीदार ने स्वागत किया और सामने की ओर अंपायर के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं